Hello students, welcome to your English grammar class. So students, in the previous lecture आपको रूल्स जो हैं बताए गए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए. सो हाउ टू चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. तो आई होप आपने अच्छे से वो वीडियो जो है देखा है जो अभी आपको प्रीवियसली शेयर किया गया था. ठीक है, तो आप अच्छे से वो रूल्स जो हैं देखिए. अगर आपको समझ नहीं आता दोबारा से देखिए. मोर देन 5 टाइम्स आप देखेंगे आपको अच्छे से समझ आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. स्पेशल रेफरेंस हमारा रहेगा आज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, जिसकी वीडियो लेक्चर मैंने आपको जो है पहले से ही सेंड किया हुआ है. ठीक है, आप उसको अच्छे से देखिए और उसके रूल्स अच्छे से पढ़िए. तो हम प्रैक्टिस करते हैं आज. द टीचर सेड टू मी, आर यू फीलिंग वेल टुडे. तो यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं उनको हम येस और नो में आंसर कर सकते हैं, और जिनको येस और नो में आंसर कर सकते हैं वहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है हटाकर क्या आता है, इफ और वेदर आता है. ठीक है, देन इन द रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स, सेड टू चेंजेस टू आस्क्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे. द टीचर आस्क्ड इफ आई वॉज फीलिंग वेल दैट डे. तो द टीचर का वैसा ही रहा. सेड टू का क्या चेंज हो गया, आस्क्ड में चेंज हो गया, जैसे कि इंटरोगेटिव में होता है. आप असर्टिव में क्या करते थे, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते थे, लेकिन इंटरोगेटिव में सेड टू जो है वो किस में चेंज होता है, आस्क्ड में चेंज होता है. आस्क्ड मी. और यहाँ पर हम कंजक्शन दैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आएगा इफ़. ठीक है, इफ़ या फिर वेदर दोनों आप यूज़ कर सकते हैं. इफ़ आर यू, तो यू जो है वो सेकेंड पर्सन है. ठीक है, तो सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब. तो मी जो है वो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा आई. ठीक है, यहाँ पे हम प्रोनाउन जो है इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज करेंगे हम इसको. तो आई. तो आर यू फीलिंग वेल टुडे जो है ये कौन सा जो है सेंटेंस है, ये कौन सा टेंस है. तो ये टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट है. ठीक है, तो आप इसको जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है इसको हम जो है पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे. तो आई वॉज फीलिंग वेल एंड टुडे का क्या आता है, दैट डे आता है. तो यहाँ पर दैट डे आ गया. तो पूरा सेंटेंस क्या बना, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई वॉज फीलिंग वेल दैट डे. नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं. द ट्रैवलर सेड टू मी, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन. तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम येस और नो में दे सकते हैं ना. कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन. अगर मैं आपको पूछूंगी तो आप बोलोगे येस या फिर नो, इसमें भी आप आंसर दे सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर इफ आएगा या फिर वेदर भी यूज़ कर सकते हैं आप. और दूसरी बात एक और है जो आपको रूल्स में भी बताई गई थी कि इंटरोगेटिव को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वहाँ पर ना ही कोई क्वेश्चन मार्क आएगा और ना ही वो सेंटेंस इंटरोगेटिव रहेगा. वो सेंटेंस किस में चेंज होगा, असर्टिव में चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, द ट्रैवलर आस्क्ड मी इफ आई कुड. तो कैन जो है वो कुड में चेंज होता है. ठीक है, इफ आई कुड, तो आई क्यों आया, क्योंकि यू जो है वो सेकेंड पर्सन है एंड सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब. तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, फिर से अगेन मी है, तो यहाँ पर भी आई आएगा. तो कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसको हम पास्ट सिंपल में करेंगे. तो कैन का कुड हो जाएगा, टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन. यहाँ पर मी को हमने चेंज किस में किया, हिम में चेंज किया, क्योंकि मी जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड
वर्ब, तो सब्जेक्ट क्या है, ट्रैवलर है, ठीक है। तो इसलिए ट्रैवलर जो है हमने हिम में चेंज किया, ठीक है। तो हिम हर भी कर सकते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है हिम का यूज़ कर सकते हैं। द वे टू द नियरेस्ट इन, तो कंप्लीट सेंटेंस क्या आया, द ट्रैवलर आस्क्ड मी इफ आई कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं। हरी सेड टू हिज फादर मे आई गो टू द पिक्चर टुनाइट, तो यहाँ पर भी जो है यस और नो में आंसर दे सकते हैं उसके फादर, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह कोई कंजक्शन नहीं आएगा। दैट, उसकी जगह पे क्या आएगा, इफ आएगा, ठीक है। तो मे आई गो टू द पिक्चर टुनाइट जो है वो प्रेजेंट सिंपल है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट में करेंगे। तो मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, ठीक है। तो सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा। हरी आस्क्ड इफ हिज फादर इफ ही माइट गो टू द पिक्चर टुनाइट, तो यहाँ पर आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, देन फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हरी है, तो हरी क्या है, ही होगा, ठीक है, हरी। तो इसलिए हमने ही में चेंज किया उसको। तो पूरा सेंटेंस आया, हरी आस्क्ड हिज फादर इफ ही माइट गो टू द पिक्चर टुनाइट। देन फोर्थ सेंटेंस ले लीजिए। आई सेड टू हर डू यू वॉन्ट माई हेल्प, तो यहाँ पर भी वो आंसर दे सकता है येस और नो में। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही आएगा, सेड टू आस्क्ड में चेंज होगा। आई आस्क्ड हर, कॉमास की जगह इफ आएगा, ठीक है। शी, यू की जगह चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो हर है तो हर का शी ले लिया हमने। शी वॉन्टेड माई हेल्प, ठीक है। तो ये जो है इंटरोगेटिव सारे असर्टिव में हमने चेंज कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। शी सेड कमला डू यू लाइक द बुक, यहाँ पर भी सेम है, उसने कमला से कहा है, ठीक है। तो सेड जो है वो आस्क्ड में चेंज होगा, ठीक है। तो शी आस्क्ड कमला, यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है ना वो जो कॉमास के अंदर आया हुआ है, तो इट्स ओके। तो यहाँ पर शी आस्क्ड कमला इफ शी लाइक दैट बुक, ठीक है। तो कमला क्या है, कमला जो है वो एक लड़की है, तो यहाँ पर हमने शी का यूज़ किया एंड कमला इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट हेयर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने शी लगाया। देन ही आस्क्ड टू द ओल्ड मैन व्हाट डू यू वांट, अब आए बिना येस और नो के क्वेश्चंस। व्हाट डू यू वांट में आप येस और नो का आंसर तो नहीं दे सकते हो। व्हाट डू यू वांट तो आप क्या बोलोगे, येस, तो वो तो पागल ही बोलेगा कोई आंसर ऐसा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कैसा करते हो, वहाँ पर कोई भी कंजक्शन नहीं लगानी है, लेकिन सेंटेंस असर्टिव में ही होगा, ठीक है। और बाकी के रूल्स वैसे ही रहेंगे। प्रेजेंट जो है प्रेजेंट सिंपल जो है पास्ट सिंपल में होगा, पास्ट सिंपल जो है पास्ट परफेक्ट में होगा। ये रूल्स आपको अच्छे से आई होप लर्न हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई सेड ही सेड टू द ओल्ड मैन, तो क्या आएगा, ही आस्क्ड द ओल्ड मैन, ठीक है। तो क्या कहा, व्हाट डू यू वांट, तो यहाँ पे आएगा व्हाट ही वांटेड। व्हाट डू यू वांट जो है प्रेजेंट सिंपल है, तो पास्ट में हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, व्हाट ही वांटेड, ठीक है। वांट का वांटेड हो जाएगा, ठीक है। और यू जो है वो सेकंड पर्सन है, वो चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन क्या है, ही, मैन जो है वो ही होते हैं, ठीक है। तो ही आस्क्ड द ओल्ड मैन व्हाट ही वांटेड। देन द टीचर सेड टू हरी व्हाई हैवंट यू डन योर होमवर्क, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी येस और नो वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर आप येस नो में आंसर दे सकते हो, व्हाई हैवंट यू डन योर होमवर्क, वो उसको रीज़न पूछ रहा है। तो यहाँ पर असर्टिव में चेंज करने के लिए हम इफ़ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी सेंटेंस वैसे ही चेंज होगा, वाई हैवेंट यू डन योर होमवर्क, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो आगे देखिए कैसे चेंज करना है। द टीचर आस्क्ड हरी, सेड टू का आस्क्ड हो गया, हरी व्हाई ही हैड
नॉट डन हिज होमवर्क। हमने हैव नॉट की जगह हैड नॉट लिखा क्योंकि हमें उसको पास्ट परफेक्ट में करना है। तो हैव की पास्ट जो है फॉर्म हैड हम यूज करते हैं, हैड नॉट डन हिज होमवर्क। ठीक है, तो यू की जगह जो है ही लगाया और योर की जगह हिज लगाया, क्योंकि ये दोनों क्या है, यू और योर क्या है आपके सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हरी है, इसलिए हमने ही और हिज का इस्तेमाल किया। तो सेंटेंस क्या आया, द टीचर आस्क्ड हरी व्हाई ही हैड डन हिज होमवर्क। ठीक है, सोहन सेड टू हर इफ यू फेल व्हाट विल यू डू। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही सेंटेंस है कि इफ़ यू फेल व्हाट विल यू डू। इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सोहन सेड टू का आस्क हो जाएगा हर व्हाट शी वुड डू। यहाँ पर जो है चेंज होगा सेंटेंस, शी वुड डू इफ शी फेल्ड। ठीक है, ये सेंटेंस की फॉर्म हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस पूरा आएगा, सोहन आस्क्ड हर व्हाट शी वुड डू इफ शी फेल्ड। ठीक है, तो ये हैं आपके कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस जो मैंने आपको इस वीडियो में करवाए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आया है, एंड प्लीज़ डू वॉच द रूल्स रिलेटेड वीडियोस। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।